What's going on YouTube? This is Mr. Web Secure YouTube channel. I am your host and we have a fantastic video. In this video, I am gonna show you how to find XSS vulnerability in DVWA application and how to patch them. To find these types of vulnerability, I will use some of special vulnerability scanner tools. So guys, let's jump in. एक्सेसस जिसका फुल नेम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है। ओके, ये एक तरह की सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी होती है। ये वल्नरेबिलिटी कब रिलीज होती है? जब यूज़र इनपुट के फील्ड को प्रॉपरली सैनिटाइज या वैलिडेट ना किया जाए तो एक अटैकर मलिशियस जावास्क्रिप्ट और HTML के टैग को यूज़र इनपुट के फील्ड में इंटर करता है और वो सर्वर साइड होकर यूज़र के ब्राउज़र पर रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पर अटैकर मलिशियस HTML और जावास्क्रिप्ट के कोड को यूज़र इनपुट के फील्ड में इंटर करता है और वो जाके यूज़र के ही ब्राउजर पे एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके, तो ये जो वल्नरेबिलिटी होती है, इस वल्नरेबिलिटी को हम एक्सेसस की वल्नरेबिलिटी कहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका जो प्रैक्टिकल है DVWA पर देखेंगे और उसके बाद हम इसको कैसे पैच करते हैं वो भी देखेंगे। यहाँ पर मैं कुछ एडिशनल टूल्स का यूज करूंगा जो कि वल्नरेबिलिटी स्कैनर टूल्स हैं। आई गेस ये सबसे बेस्ट वल्नरेबिलिटी स्कैनर टूल्स है। ओके गाइस, तो इसका प्रैक्टिकल हम DVWA एप्लीकेशन पर देखेंगे। गाइस, अगर आप मिस्टर वेब सिक्योर से 1-to-1 ऑफलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर मेरे पास एक यूज़र इनपुट का फील्ड है। यहाँ पर मैं कोई भी इनपुट अगर टाइप कर रहा हूँ तो ये मुझे एज इट इज़ मेरे ब्राउज़र पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर हेलो जैसे कि मैं यहाँ पर मिस्टर वेब सिक्योर टाइप कर रहा हूँ। सी गाइस, यहाँ पर यूज़र ने जो भी यहाँ पर इनपुट टाइप किया और वो हेलो के साथ अटैच होके मुझे यहाँ पे प्रिंट हो गया। ओके, यहाँ पर यूज़र इनपुट हो रहा है, यहाँ पर यूज़र कोई भी वैल्यू इनपुट कर रहा है, वो जाके बैकएंड में एको फंक्शन के साथ कॉल हो रहा है, फिर एज इट इज़ मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स दे रहा है। ओके, एक्सेसस की वल्नरेबिलिटी इसमें कैसे रिलीज होगी? अगर यूज़र यहाँ पर जो भी इनपुट करे और सर्वर ने प्रॉपरली वैलिडेशन ना लगाया तो एक अटैकर यहाँ पे मलिशियस कोड भी इंसर्ट कर सकता है। उससे पहले मैं आपको इसका सोर्स कोड दिखा दूं तो गाइस, मैं यहाँ पर व्यू सोर्स पर क्लिक कर रहा हूँ। ओके, तो फर्स्टली यहाँ पर इसने एक हेडर इंप्लीमेंट किया है जो कि एक्सेसस प्रोटेक्शन है और यहाँ पर इसने डिसेबल किया है 0 का यूज़ करके। ओके, यहाँ पर इसने एरे की एग्जिस्ट फंक्शन का यूज़ किया है। ओके, ये फंक्शन इसलिए क्योंकि अगर यूज़र कोई भी वैल्यू इनपुट ना करे तो वो आगे एग्जीक्यूट ही ना हो। ओके, उसके बाद यहाँ पर यूज़र ने क्या किया है, एको फंक्शन के अंदर हेलो को प्रिंट किया है। उसके बाद जो भी यूज़र इनपुट करे उसको डायरेक्टली एको फंक्शन से कॉन्कैटिनेट किया गया है बिना किसी फिल्टर या वैलिडेशन का यूज़ किए। तो यहाँ पर एक अटैकर मलिशियस HTML और जावास्क्रिप्ट को इंटर करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैलिडेशन या फिल्टर नहीं लगा है। जैसे कि ये गेट जो होता है एक मेथड होता है, नेम एक पैरामीटर होगा, जो भी यूजर इनपुट करेगा वो हेलो के साथ एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ओके, जैसे गाइस, यहाँ पर ये प्री टैग को एग्जीक्यूट कर रहा है। प्री भी एक HTML का ही टैग है, तो अटैकर क्या करेगा, यहाँ पर H1 टैग या स्क्रिप्ट टैग जैसे मलिशियस टैग को एग्जीक्यूट करा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी प्री टैग यूज हो रहा है जो कि एक्सेसस का टैग है। कैसे? इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पर मैं कुछ मलिशियस HTML के टैग इंसर्ट कर रहा हूँ जैसे कि H1। अगर यूज़र जो भी ये मलिशियस इनपुट करेगा, अगर सर्वर की तरफ से मेरा ब्राउज़र रिफ्लेक्ट होकर उसको प्रिंट कर दे रहा है, यानी कि H1 के अंदर की वैल्यू को प्रिंट करेगा, तो इसका मतलब ये वल्नरेबल है एक्सेसस अटैक से। तो कैसे? जैसे कि मैं अगेन मिस्टर वेब सिक्योर यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और H1 को मैं क्लोज कर दे रहा हूँ एंड यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। गाइस, इसने H1 को पूरी तरह एग्जीक्यूट किया है। अगर यही चीज़ हम अमेज़ॉन की वेबसाइट पर विजिट करें, amazon.in, देखते हैं क्या वहाँ पर भी एज इट इज़ रिस्पॉन्स आ रहा है। ये यूज़र इनपुट का फील्ड है। ओके, मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर रहा हूँ एंड सर्वर की तरफ से मुझे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है मैं वो यहाँ पे एनालाइज करूँगा। यहाँ पर मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे बुक टाइप कर रहा हूँ एंड सी गाइस, यहाँ पर मुझे ये एज इट इज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके, यहाँ पर H1 के अंदर की वैल्यू को हेडर नहीं कर रहा है। ओके, तो ये पूरी तरह सिक्योर है एंड ये क्या कर रहा है, H1 के अंदर की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। तो ये वल्नरेबल है एक्सेसस अटैक से। ओके, मेरा अगला थॉट क्या होगा कि यहाँ पर मुझे कोई भी मैसेज मैं अलर्ट करा सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर
अभी जैसे H1 को एग्जीक्यूट करा, वैसे एक अटैकर यहाँ पे स्क्रिप्ट फंक्शन को भी अलर्ट करा सकता है, या स्क्रिप्ट के अंदर कोई भी वैल्यू, जैसे कि मिस्टर वेब सिक्योर, ओके मैं यहाँ पे सेमी कॉलन मेंशन कर दे रहा हूँ एंड स्लैश, ओके मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ एंड इसको कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पे स्क्रिप्ट भी एक टैग है, ओके जैसे वो H1 को एग्जीक्यूट किया है वैसे वो एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट को भी करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई भी वैलिडेशन या फिल्टर नहीं लगा है और वो एक को फंक्शन से कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे मैं सबमिट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ गाइस एंड देखते हैं क्या यहाँ पे मेरा पॉपअप जनरेट हो रहा है। सो गाइस यस, हम कंफर्म हो चुके हैं कि ये वल्नरेबल है एक्सेस अटैक से। ओके यहाँ पर मेरा अगला थॉट क्या होगा, यहाँ पर एक्सेस वल्नरेबिलिटीज़ में अटैकर का अगला थॉट होता है उसके सेशन को हाईजैक करना। तो बेसिकली यहाँ पे अटैकर्स करते क्या है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट कुकी फंक्शन को कॉल कर देते हैं। ये फंक्शन क्या होता है, जैसे कि इसने अलर्ट में मिस्टर वेब सिक्योर पॉपअप किया है वैसे अभी अलर्ट में यूजर्स की कुकी पॉपअप करेगा। तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ एंड यहाँ पे अगेन पेस्ट कर रहा हूँ एंड सबमिट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पर मुझे ये पॉपअप तो कर रहा है लेकिन यहाँ पे मेरे पास कुकी नहीं आ रही है। ओके तो हम यहाँ पे कंफर्म हो चुके हैं कि ये वल्नरेबल है, लेकिन गाइस ये यूज़र के ही ब्राउज़र पे प्रॉम्प्ट हो रहा है। क्या मैं इस कुकी को अटैकर के सिस्टम पर रीडायरेक्ट करा सकता हूँ? यस बिल्कुल, उसके लिए हमको डिफरेंट टैग का यूज करना पड़ेगा। अगर वो सीखना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। ओके गाइस, सो अगर आप मिस्टर वेब सिक्योर से 1-to-1 ऑफलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, API पेन टेस्टिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, विंडोज सिक्योरिटी, लिनक्स सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर में डीप में कोर्सेज प्रोवाइड की जाती है। हमसे अभी जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। सो गाइस चलिए इसके कोड को आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका कोड वल्नरेबल है या नहीं। तो यहाँ पे मैं व्यू सोर्स पर अगेन क्लिक कर रहा हूँ एंड ओवरऑल इसके पूरे कोड्स को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। अभी मैं सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स टूल्स का यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले इस कोड के अंदर की वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो का यूज़ करूँगा। मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। ओवरऑल मैं यहाँ पे ये कोड पेस्ट कर रहा हूँ एंड सेव कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर इसके कोड्स को स्कैन कर रहा हूँ एंड फाइंड कर रहा हूँ कि क्या एक्चुअल में ये कोड वल्नरेबल है या नहीं। तो गाइस ये सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी स्कैनर टूल है, ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि इस कोड के अंदर क्या वल्नरेबिलिटी है। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास रिस्पॉन्स सक्सेसफुली आ गया। मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ एंड सी यहाँ पर इसने मुझे प्रॉम्प्ट कर दिया कि ये वल्नरेबल है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक से। सो यहाँ पर मेरे पास एग्जाम्पल्स आ रहे हैं तो मैं यहाँ पर इसको आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ एंड सी। ओके गाइस ये वल्नरेबल है, ये जो एप्लीकेशन का कोड है ये वल्नरेबल है एक्सेस अटैक से। और यहाँ पर इसने मेंशन किया है कि इस वल्नरेबिलिटी को अगर आपको पैच करना है तो HTML स्पेशल कैरेक्टर्स को लगाना पड़ेगा। अगर आप जैसे यूज़र इनपुट के फील्ड में HTML स्पेशल कैरेक्टर को इम्प्लीमेंट करते हैं वैसे ही ये वल्नरेबिलिटी पैच हो जाएगी। सो चलिए ट्राई करके हम देखते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अगेन अपने टर्मिनल पर विजिट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे दूसरा टर्मिनल ओपन कर ले रहा हूँ, cd var www html। उसके बाद मैं यहाँ पे dvwa के फोल्डर में जंप कर रहा हूँ। ओके एंड यहाँ पर मैं वल्नरेबिलिटीज़ फोल्डर में जंप कर रहा हूँ। ओके गाइस सो एंड यहाँ पर मेरे पास एक्सेस है। तो ये यहाँ पर एक्सेस की जो वल्नरेबिलिटी का फोल्डर है XSS-R, यानी कि मेरा जो टॉपिक है रिफ्लेक्टेड है। तो मैं यहाँ पे XSS-R के फोल्डर में इंटर कर रहा हूँ एंड हिट इंटर एंड सो गाइस यहाँ पर सोर्सेज का फोल्डर है। सो मैं यहाँ पे सोर्सेज के फोल्डर में और ओके यहाँ पर मेरा जो टॉपिक था लो लेवल की वल्नरेबिलिटी का था। ओके अगर आप हाई लेवल मीडियम इम्पॉसिबल सीखना चाहते हैं तो मिस्टर वेब सिक्योर को अभी ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको काफ़ी डिस्काउंट्स ऑफर देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको काफ़ी डीप में कोड सिक्योरिटी का नॉलेज दिया जाता है। हमसे अभी जुड़ने के लिए जो नीचे नंबर दिख रहा है आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। सो इसको मैं सबसे पहले nano.lo.php को नैनो टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर ले रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ। ओके गाइस तो कोड यही है। तो चलिए हम इसको पैच करके देखते हैं। वहाँ पर इसने मेंशन किया था HTML स्पेशल कैर। ओके सी यहाँ पर इसने HTML स्पेशल कैर्स को मेंशन किया था कि अगर आप इसको यूज़र इनपुट के फील्ड में लगा रहे हैं तो जो भी इनपुट आ रहा है वो वैलिडेट होने लगेगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं।
ओके गाइस, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ अगेन, यहाँ पे इसको डबल पैरेंथिस एंड इसको क्लोज कर दे रहा हूँ एंड सेव कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये मेरा राइट हो चुका है। अगेन मैं इस पेज पर विजिट कर रहा हूँ। ओके, मैं इस ओवरऑल यहाँ से रिफ्रेश कर रहा हूँ, हिट एंटर। ओके, अभी मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू जैसे मिस्टर वेब सिक्योर पहले अगेन टाइप कर रहा हूँ एंड सी गाइस ये एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे H1 टैग को फिर से एग्जीक्यूट कराऊँ, H1 फिर मिस्टर वेब सिक्योर को, एंड देखना चाहता हूँ क्या ये एग्जीक्यूट होगा। एंड सी गाइस यहाँ पर इसने मुझे हेडर नहीं किया, इसके पहले वो हेडर कर रहा था, यानी इसको बोल्ड कर दे रहा था। अब भी ये पैच हो चुका है। पैच कैसे हुआ है, मैं कंट्रोल यू कर रहा हूँ एंड यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ मिस्टर वेब सिक्योर। सी गाइस, यहाँ पर जो भी लाइक लेस देन एंड ग्रेटर देन का फॉर्म था उसको LT एंड GT के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये एक तरह का पैच होता है। सो गाइस, अभी आपने देखा कि हमने कैसे किसी भी एप्लीकेशन के अंदर XSS की वल्नरेबिलिटी फाइंड की और हमने यहाँ पे कोड सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी स्कैनर टूल्स का यूज़ करके इस कोड के अंदर वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई किया और कैसे पैच किया। ओके गाइस, सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए अभी आप मिस्टर वेब सिक्योर को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अपने फैमिली सोशल ग्रुप्स फेसबुक इंस्टाग्राम आदि पर शेयर करें। मिलते हैं किसी न्यू वीडियोस में, तब तक सी यू सून, गुड बाय।